शुरू करते हैं बख्शक का पार्ट 11। तो इस जानकारी पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। अरे पहले नहीं तो अब तो पुलिस को बताइए बात, ताकि उस औरत की जान छूटे। मुझे कैसे मालूम है। फिर पहुंच गया एक आने वाली जगह पर। कासनीवाल के मन में अपने पड़ोसी के कत्ल का ख्याल आया हो सकता है, लेकिन कत्ल का ख्याल करने से या इरादा बनाने से कोई कातिल नहीं हो जाता। मैंने ये बात बकायदा मिसाल देकर बड्डे बापा जी को समझाई थी। कत्ल बड़ा जुर्म है, जिसको साबित करने के लिए बड़ा सबूत दरकार होता है। तुम इसे बड़ा सबूत कहते हो कि उसके मन में कत्ल का इरादा पनप रहा था। उसने इरादे पर अमल किया, बराबर अमल किया। बड़े डीठ हो यार। कल जो सुर बदला था, आज फिर वहीं पकड़ लिया। इसलिए वो गायब है। वरना बता क्यों गायब है। घोड़े के आगे बक्की जोत रहे हो। क्या मतलब है भाई तेरा। वो कत्ल के बाद से गायब नहीं है, कत्ल के पहले से, कहीं पहले से गायब है। चालाकी की उसने, ये सोच के ये कदम उठाया कि यूँ समझा जाएगा कि वो कातिल नहीं हो सकता। पहले वो जाहिरा तौर पर कहीं चला गया, कत्ल करने के लिए फिर चुपचाप लौट आया और कत्ल के बाद फिर गायब हो गया। मैं तो ये तक कहता हूँ कि उसे मालूम था कि अंतपंत उसकी गिरफ्तारी होके रहनी थी, इसलिए उसने रजिस्टर विल का ख्याल छोड़कर अपनी वसीयत खुद लिखी। इसलिए गवाही के लिए और आइंदा कार्रवाई के लिए तेरे को भेजी। इसलिए साथ में रकम नथी की और इसलिए विरसे और वारिस के बारे में तेरे से दरख्वास्त की। उसके अपने करने वाले काम उसने तेरे को क्यों सौंपे। इसलिए तो क्योंकि वो गायब रहता तो भी खुद वो काम नहीं कर सकता था, और गिरफ्तार हो जाता तो भी वो खुद काम नहीं कर सकता था। उसने अपने करने वाले काम उसने तेरे को क्यों सौंपे। इसलिए तो क्योंकि वो गायब रहता तो भी खुद वो काम नहीं कर सकता था, और गिरफ्तार हो जाता तो भी खुद वो काम नहीं कर सकता था। ऐसा शख्स साथ में पड़ोसी की बीवी क्यों भगा के लेके गया। अपनी बीबी कमलया, अपनी बीबी भगा के न ले गया, रिहा करा के ले गया। इसलिए उसने उस औरत का पहले ही कोई मुनासिब इंतजाम कर दिया, जिसके सिर पर से दो मर्दों का साया उठ जाने वाला था। राठी का, क्योंकि उसका कत्ल होने वाला था, और खुद उसका, क्योंकि वो उस कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ने वाला था। बीबी को रिहा करा के नोबल काम किया, बिल्कुल किया। फिर भी वारिस किसी दूसरी ही औरत को बना गया। वो काम मुझसे कन्फ्यूजन में हुआ। वो कहना कुछ चाहता था, लेकिन तहरीरी तौर पर कह कुछ और गया। तू फाड़ के फेंक उस वसीयत को। उस नेकबख्त शशि कासनीवाल के खातिर फाड़ के फेंक उस वसीयत को। जिस औरत की तुमने शक्ल तक नहीं देखी, उसकी बाबत तुम्हें क्या पता कि वो नेकबख्त है। क्या खाविंद को डिजर्ट करके गैर मर्द के साथ भाग गई तुम्हारी नेकबख्त। आखिर पश्चाताप भी तो किया, सुधारा भी तो अपनी गलती को। क्या करने के लिए। आसमान से गिरकर खजूर में अटकने के लिए। कीप के, दास्ता के टाइटल से निजात पाकर बेवा का टाइटल हासिल करने के लिए। रमाकांत से जवाब देते न बना। उसको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, फिर डिठाई से बोला। उसको दुरुस्त तो किया उसने। 1 साल बाद कभी भी गलती कभी न मानने से उसको आखिरकार मान लेना तो अच्छा ही होता है कहाँ ये अच्छाई की देवी। जहाँ भी है सेफ है। सेफ है से क्या मतलब। उसकी सेफ्टी को कौन सा खतरा है। उसकी हरकत पर जो शख्स कोई हो हल्ला मचा सकता था, वो तो मर गया। अब उसके छुपे होने का क्या मतलब। बल्कि वो तो कासनीवाल को एलिबाई दे सकती है कि कत्ल के वक्त के आसपास वो उसके साथ थी। उसे अभी राठी के कत्ल की खबर नहीं लगी होगी। तभी ब्रेकफास्ट आ गया। सुनील ने चैन की सांस ली। फिर दोनों ने खामोशी से ब्रेकफास्ट किया, लेकिन उससे वो मुद्दा खत्म न हुआ। वेटर के खाली प्लेट लेकर चले जाते ही रमाकांत फिर से शुरू हो गया। मालको,
वो शिकायत भरे लहजे से बोला, ऐसी हरकत पहले तो कभी न की। कैसी हरकत? एक गुनहगार की हिमायत करने की हरकत। मैं किसी गुनहगार की हिमायत करने का ख्याल सपने में भी नहीं कर सकता। कर तो रहा है। ख्याल क्या, हिमायत ही कर रहा है। उस औरत को बलि का बकरा बनने देकर कासनीवाल की पोजीशन मजबूत कर रहा है। क्यों? वो मेरा मामा लगता है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं कर रहा, वहम है तुम्हारा कि कर रहा हूँ। और वो औरत गिरफ्तार है तो क्या मेरी वजह से? मैंने तो उसके बचाव की हरचंद कोशिश की। रुमाल पुलिस को सौंपकर रमाकांत व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, उसका बचाव किया? मुझे क्या करना था? रुमाल को गायब कर देना चाहिए था। एक ऐसी औरत के लिए जिसकी तब तक मैंने सूरत नहीं देखी थी। अपनी हालत आबेल मुझे मार जैसी करनी चाहिए थी। वो भी तब जबकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाती तौर पर मेरे पीछे पड़ा है, मुझे फांसी पर झुलाने का चैलेंज फेंकता है। मैंने पहले ही कहा वो मजाक है प्रभु दयाल का। मैंने भी पहले ही कहा कि रुमाल के बाबत जो कुछ मैंने किया उसकी वजह बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। देखेंगे, देखना। और वो औरत अगर गिरफ्तार है तो अपनी हरकतों की वजह से गिरफ्तार है। हरकतों का खुलासा करूं या मालूम है? वो सब इत्तेफाक है। इत्तेफाक है तो रिहा हो जाएगी। हिरासत में ही तो लिया गया है उसे, फांसी पर तो नहीं चढ़ा दिया गया। अपनी बेजा हरकतों के खामियाजे के तौर पर उसे थोड़ी सी जहमत गवारा करनी पड़ गई तो क्या आफत आ गई? ओए भूतनीदा, रमाकांत जल्लाया, मुझे पता है तू बड़ा कमबख्त आदमी है, लेकिन अब अपनी कमबख्ती का शिकार मुझे बनाएगा? क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी लफाजी में मेरी असल बात गड़बड़ कर दी और पूछता है क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि अगर तू कासनीवाल के कातिलाना इरादे के बाबत पुलिस को खबर करे तो पुलिस असल कातिल के पीछे पड़ेगी जो कि कासनीवाल है, और उस औरत का, वृंदा ठाकुर का पीछा छोड़ेगी जो कि कातिल नहीं है। तुम्हें क्या मालूम? ओए, मुझे ये तो मालूम है कि एक शख्स के दो कातिल नहीं हो सकते, या ये भी नहीं मालूम वृंदा कातिल नहीं है क्योंकि कासनीवाल कातिल है। और मैं क्या कह रहा हूँ, इसका दूसरा पहलू भी तो है। कौन सा दूसरा पहलू? कासनीवाल कातिल नहीं है क्योंकि वृंदा कातिल है। दूर फिटे मुँह, दिमाग हिला दिया मेरा। जनाब रमाकांत साहब, मोहतरमा वड्डे बापा जी, कौन कातिल है, कौन कातिल नहीं है, ये फैसला करना मेरा या आपका नहीं, कोर्ट का काम है। पुलिस जिसको मुजरिम समझती है उसके खिलाफ केस बनाकर कोर्ट में पेश करती है, जहां मुजरिम के वकील को पुलिस के केस से नाइत्तेफाकी जाहिर करने का अपनी काबिलियत के मुताबिक उसकी धज्जियां उड़ाने का पूरा अख्तियार होता है। कोर्ट को पुलिस की बात में दम लगता है तो मुलजिम सजा पाता है, पुलिस की बात में दम नहीं लगता है तो मुलजिम छूट जाता है। मेरा सवाल यह है कि इस इंतजाम से तुझे नाइत्तेफाकी है? मुझे नाइत्तेफाकी इंतजाम से नहीं, तेरी नीयत से है। ऐसी नीयत तूने पहले तो कभी जाहिर न की, तो अब क्यों की? इसी बात पर हैरान हूँ। ये क्यों नहीं सोचते हो कि अब भी नहीं की? हैरान होने की जगह हमेशा की तरह मेरे पर एतबार क्यों नहीं लाते हो? कातले तक तुम्हारी निगाहों में बतौर एतबारी शख्स मेरा कोई दर्जा था। आज मैं काला चोर हो गया, गिरगिट हो गया, जिसने तुम्हारे देखते ही देखते रंग बदला। ओए, नहीं मार सकते। मेरे कहने पर तुम एक बार कासनीवाल की मुखालफत का राग अलापना बंद करो। कासनीवाल के खातिर मुझे वृंदा राठौर के खिलाफ कदम उठाना समझना बंद करो और पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करके देखो कि डैमेजिंग बातें किसके खिलाफ ज़्यादा है। ईमानदारी से ये काम करोगे तो ये कहते नहीं बनेगा कि मैं कासनीवाल के खातिर उस औरत को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरे ख्याल से वो औरत कातिल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। कासनीवाल, वो भी? तो फिर कातिल कौन है? पता लगाएंगे। तुमने मेरे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है,
अब तो उस गिरफ्तार औरत के खातिर ही पता लगाएंगे। ब्लास्ट में उसके बाबत कुछ लिख। क्या फ़ायदा होगा, पुलिस तो उसके पीछे पड़ी ही है। यूँ उस पर मीडिया का भी फोकस बन जाएगा। नतीजा ये होगा कि कई विपक्षी अखबार ब्लास्ट की बात काटने के लिए पुलिस के वर्शन को इंडोर्स करने लगेंगे। ठीक, अब बोलो, मेरी खता माफ, मेरे से बेइतबारी खत्म। आया वड्डा बेइतबारी वाला। रमाकांत का लहजा जज्बाती हो उठा। ओए कमलया, तेरे से बेइतबारी मतलब मेरी खुद से बेइतबारी। गुड, तेरे आगे दान छुटिया, बावे सूट सिला बावे लहंगा। इसका क्या मतलब हुआ? जो मर्जी कर। थैंक यू। अब बोलो, कहीं से कासनीवाल और उसकी बीबी का कोई अता पता मिला? नहीं मिला यार। अपना पीडी इस बाबत बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया। टैक्सी वाले से इस बाबत बड़ी व्यापक पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकला नहीं। हाउसकीपर औरत के टैक्सी पर गए होने की तस्दीक करती है, तो औरत की तो गारंटी हुई। वैसे भी जैसे बीमार या बीमारी से उठी वो बताई जाती है। उसके मैनेजर उसका लंबा चलकर बस स्टैंड तक पहुंचना मुमकिन नहीं लगता। अलबत्ता कासनीवाल हो सकता है कि पिछली रात जब घर से निकला था तो पैदल ही चल दिया था, बस पकड़ने के लिए या कहीं दूर से टैक्सी पकड़ने के लिए या हाईवे पर पहुंचकर लिफ्ट हासिल करने के लिए। एक बात ध्यान में रखना। क्या बात? आखिरकार कासनीवाल मिल जाए तो थोड़ा अरसा उसे अंडरग्राउंड ही रहने के लिए मजबूर करना। वो किस लिए? सामने आएगा तो बतौर सस्पेक्ट पुलिस थाम लेगी। वो अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो गया तो वृंदा ठाकुर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो पहले मिले तो सही। मिलेगा, मिलेगा। जमीन निगल गई होगी, आसमान खा गया होगा तो भी मिलेगा। ऐसी एक के साथ बीते तो बीते, दोनों के साथ तो नहीं बीती होगी। तुम्हें यकीन है कि जहाँ होंगे दोनों इकट्ठे होंगे? हाँ, तुझे नहीं? गाय की क्या पोजीशन है? गाय? कौन सी गाय? हमारी बातचीत में गाय कहाँ से आ घुसी? रंभाने वाली गाय, सारे फसाद की ओरिजिनल जड़ गाय। अरे हाँ, उसका तो मुझे ख्याल ही ना आया। पीछे खाली कोठी में वो बेचारी भूखी मर जाएगी और मरने से पहले इतना रंभाएगी कि पूरा इलाका गूंजा देगी। हाँ यार, मैं मालूम करूँगा वो क्यों रंभाती थी। अरे कितनी बार तो ये बात उठ चुकी है। इसलिए रंभाती थी क्योंकि बेचारी का बछड़ा मर गया था। बछड़ा कहाँ गया? उसकी भूसभरी खाल गाय के सिराने रखी गई, बाकी का खत्ते पर गया। तू खुद ऐसा बोला, मैं नहीं, राठी ऐसा बोला। तुझे उसकी बात पर एतबार नहीं? सुनील चुप रहा। इतनी सी बात पर झूठ बोलेगा? बोलेगा भी तो इस झूठ से उसे क्या हासिल होगा भाई? क्या पता, जिंदा होता तो उससे पूछते। मैंने तेरे से एक सवाल किया, तुझे राठी की बात का एतबार नहीं? बेएतबारी की कोई वजह तो नहीं दिखाई देती। तो फिर? लेकिन एतबार दिला जाने की जो तैयारी सामने आई थी वो शक में डालती है। तैयारी? गवाह तैयार, मर गए बछड़े की डमी तैयार। गवाह में क्या नुक्स निकाल रहा है? वो क्या प्रोफेशनल गवाह थे, बाहर से बुलाए गए थे? नहीं, लेकिन उनकी किस्म पर तो गौर करो। एक गवाह फटाका हाउसकीपर जो कि एम्प्लॉयर की माशूका जान पड़ती है। दूसरा गवाह नेपाली खानसामा जो मुलाजिम होने की वजह से मालिक का वफादार। अभी एक तीसरा वहाँ वो पेश करना चाहता था जो न कर सका। तीसरा गवाह कौन? उसकी बीबी। उसकी बार बार जिद थी कि उस बाबत पहले बीबी से बात की जाती। कहता था उससे बात हो चुकने के बाद किसी और गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बीबी से बात करने की नौबत आई तो पता चला कि वो तो कोठी पर ही नहीं थी। वो तो हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई थी। अब जरा सोचो, गाय रंभाती थी या नहीं रंभाती थी? इस बात पर फिर से गौर करने की जरूरत पड़े तो कौन सा गवाह उपलब्ध है? कौन सा गवाह उपलब्ध है? कोई भी नहीं। राठी मर गया, बीबी भाग गई और खानसामा को देश निकाला मिल गया। इत्तेफाक की बात है।
ऐसे सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों होते हैं? सबके साथ होते हैं और लोग उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तू उन्हें हाईलाइट करता है, गांठ बांध के रखता है। मैं ऐसा करता हूँ, बराबर करता है, वरना गाय का पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जिस शख्स को गाय से शिकायत थी, जो इस बात से तंग था, वो तो गया अपनी मनभावन के साथ। अब पीछे तू क्यों फिर से गाय गाय बजने लगा? क्योंकि एक खास बात मुझे अभी याद आई है। कौन सी खास बात? जिसकी तरफ पहले ही मेरी तवज्जो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं गई। ओए, कौन सी बात? बछड़े की खाल में भूस भरकर गाय के चाटने के लिए, उसका ये भरम बनाए रखने के लिए कि उसका बछड़ा मरा नहीं था। जो डमी तैयार की गई थी, वो मैंने राठी की कोठी के पिछवाड़े गाय के लिए बने सहबान के नीचे पड़ी देखी थी। तब जो बात मेरी निगाह में तो आई थी, लेकिन जिसकी तरफ मैंने कोई तवज्जो नहीं दी थी, वो ये थी कि उस खाल पर गाय की खुल्ली से उड़े भूसे की बारीक परत चढ़ी हुई थी। तो क्या हुआ? सोचो, जवाब दे। गाय के चाटने के काम आने वाली डमी पर भूसे की परत का क्या मतलब? क्या? मैंने तब ये भी नोट किया था कि गाय की उस डमी की तरफ कतई कोई तवज्जो नहीं थी, लेकिन तब मैंने समझा था कि उस कड़ी तवज्जो नहीं थी। लेकिन भूसे की परत तो ये नहीं कहती। वो तो ये कहती है कि गाय ने उस वक्त क्या कभी भी उस डमी की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तो उसका रंबाना कैसे बंद हुआ? लाख रुपए का सवाल है। जो तू अब कह रहा है, उससे तो लगता है कि कम से कम बछड़े की डमी की वजह से तो न बंद हुआ। तो कैसे बंद हुआ? मालिक खुद कबूल करता है कि गाय अपने बछड़े की मौत की वजह से रंबाती थी और उस बछड़े की डमी मुहैया कराने के बाद ही उसका रंबाना बंद हुआ था। लेकिन ये वजह तो अब ठीक नहीं जान पड़ती। वजह अगर कोई और थी तो उसने इस वजह का जिक्र क्यों न किया? क्योंकि कोई और वजह थी ही नहीं। और वजह थी ही नहीं, जो वजह सामने है वो हो नहीं सकती। तो फिर रंबाना कैसे बंद हुआ? नहीं हुआ। क्या कहा? यही इसका जवाब है। गाय अभी भी रंबाती है। मकतूल ने जो गवाह पेश किए थे वो झूठे थे और सिखाए पढ़ाए थे। बहुत दूर की कोड़ी लाए वड्डे बापा जी। काका बली, रमाकांत शान से बोला, वड्डे बापा जी ऐसे ही तो वड्डे बापा नहीं है। अब वड्डे बापा जी, ये बताओ कि किसी गवाह से दोबारा गुफ्तगू होने का कोई जुगाड़ हो सकता है? खानसामेर से तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उड़ गया। बीबी से भी नहीं हो सकता क्योंकि वो घर छोड़कर कहाँ गई, इसका कोई छोटा मोटा क्लू तक हासिल नहीं है। कासनीवाल के साथ गई, वो कहाँ गया ये गजट में छपा है। नहीं तो कुछ नहीं, तुम अपनी बात कहो। बाकी जो गवाह बचा वो है हाउसकीपर सयाली सूद। उसकी बाबत ये क्लू उपलब्ध है कि वो आरपी के 4D 7748 नंबर वाली सफ़ेद इंडिका पर गई थी। कार के मालिक प्रवीण दीक्षित नाम के शख्स के साथ गई थी, जो कि प्लेबॉय है, गैम्बलर है, हिस्ट्री शीटर है। हमारा पीडी इस क्लू पर काम कर रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पीडी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ और याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। क्या? ये कि पुलिस हेडक्वार्टर में तुम्हारा एक भेदिया है। अच्छा वो? हाँ वो। अगर पुलिस सयाली सूद का पता पा चुकी है तो उसके ज़रिए वो तुम्हें मालूम हो सकता है। यार, इस बाबत बोल तो दिया था मैंने उसे। कब? रात को तो न बोला क्योंकि आधी रात को उसे फ़ोन करना मुनासिब न होता। फिर भी करता तो कोई जानकारी तो वो दिन में ही निकलवा पाता, जबकि हेडक्वार्टर की रेगुलर शिफ्ट के लिए ऑफिस खुलता है। तो कब बोला? अभी तेरे आने से पौना घंटा पहले। जल्दी बोलना था। ओए, वजह बताई तो है ना जल्दी बोलने की। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रमाकांत ने कॉल रिसीव की। काफ़ी देर वो फ़ोन पर बिजी रहा। आखिरकार जब उसने रिसीवर क्रैडल पर वापस रखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या हुआ? सुनील उत्सुक भाव से बोला।
लगता है कोई गुड न्यूज़ मिल गई। गुड न्यूज़ मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी न्यूज़ मिल गई जिसकी बाबत तू तड़प के दिखा रहा था। कैसी न्यूज़? सियाली सूद का मौजूदा पता मालूम पड़ गया है। गुड। कैसे मालूम पड़ा? पीडी के जरिए या हेडक्वार्टर के बेदिए के जरिए? बेदिए के जरिए। अभी उसका फ़ोन था। खाली पता जानने के लिए इतनी लंबी गुफ्तगू करनी पड़ी? और भी तो बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ जाना। मसलन क्या? पुलिस न सिर्फ उसको ट्रेस कर चुकी है, उसका फुल बयान भी ले चुकी है और उसकी पिछली शाम की नाशोर वाली कोठी से निकलने की बात की एक एक मूवमेंट का लेखा जोखा जान चुकी है। और जो पुलिस जान चुकी है वो सब अब हमें भी मालूम है, तुम्हारे बेदिए के सौजन्य से, बेदिए के पेट सर्विस के सौजन्य से। अब बदले में उसकी जो माली खिदमत करनी होगी वो तू करेगा। हुक्म सिर माथे, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अब इस बात से एक सबक ले। क्या? सुनील बोला। कोई काम होना होता है तो चुटकियों में होता है, नहीं होना होता तो हफ्तों महीनों में नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है। काम होना था तो पौने घंटे में न सिर्फ जवाब आ गया, वसी और मुकम्मल जवाब आ गया। मैंने सबक लिया। लेकिन अब बोलो तो सही, क्या पता लगा? वो लड़की इस वक्त विवेक नगर में स्थित तारा अपार्टमेंट के नाम से जाने वाले होटल कम रेजिडेंस के एक फ्लैट में मुकाम पाए है। होटल कम रेजिडेंस का क्या मतलब? वहाँ फर्निश्ड फ्लैट मिलते हैं जिनमें मांगने पर होटल जैसी सर्विस उपलब्ध है। वहाँ अपने नाम से रह रही है या नाम बदलकर? अपने नाम से। उसकी निगरानी का कोई इंतजाम कराओ। करा देंगे मालको। उसका हाथ कैसा है? हाथ वही जो गाय के खुर के नीचे आके कुचला गया था, बताया तो था। उसका तो कोई जिक्र नहीं उठा था। ठहर, मैं मालूम करता हूँ। रमाकांत ने फ़ोन अपनी तरफ घसीटा और एक नंबर डायल किया। अपने बेदिए को फ़ोन लगा रहा हूँ। कॉल कनेक्ट होने के इंतज़ार में वो सुनील से बोला। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार कॉल लगी। कुछ देर बाद वो कॉल से फारिग हुआ। हाथ अभी भी बुरे हाल में है, रमाकांत बोला, और हफ्ता 10 दिन ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि वो ऐसा कहती है, क्योंकि उसका डॉक्टर ऐसा कहता है। लिहाजा पुलिस ने हाथ के बाबत उसी की बात न मान ली। उसके डॉक्टर से तस्दीक की। हाँ, उसका हाथ बुरी तरह से कुचला गया होने के दावे में कोई भेद नहीं। हाँ, आई सी। अब आगे उसकी कल शाम की मूवमेंट के बारे में बोलो। जैसा कि मुझे जौहरी ने बताया था, कल शाम वो 5:45 राठी की कोठी से निकली थी और एक इंडिका पर सवार होकर वहाँ से रुखसत हुई थी, जिसकी बाबत हम अब जानते हैं कि प्रवीण दीक्षित नाम के एक पार्ट प्ले बॉय, पार्ट गैम्बलर और पार्ट स्मगलर की थी, और जो उस घड़ी अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था। उस लड़की की, हाउसकीपर सियाली सूद की, वो शाम उस शख्स के सोहबत में कटी थी। लिहाजा वो शख्स प्रवीण दीक्षित उसकी एलिबाई है। अभी उसने ऐसा कहा तो नहीं, क्योंकि मेरे बेदी के कहे मुताबिक इस लाइन पर अभी उससे पूछताछ नहीं हुई। लेकिन जाहिर है जब होगी तो वो यही कहेगी कि कल शाम हर घड़ी वो प्रवीण दीक्षित के साथ थी जैसी कि अभी रिपोर्ट मिली है। उससे ऐसा ही जान पड़ता है। बेदी का कहना है कि 5:45 बजे कोठी से निकलने के बाद 8 बजे तक वो नाटशोर में ही विचरते रहे थे। वहाँ कहाँ? नई बनी शॉपिंग मॉल में, कॉफ़ी हाउस में, समुद्र किनारे, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर, जहाँ उनकी मौजूदगी के और भी गवाह मिल जाएंगे। हाँ, फिर क्या फ़ायदा हुआ? सीधे तो फ़ायदा न हुआ, लेकिन इस हकीकत से शायद कोई फ़ायदा निकले कि उसकी एलिबाई देने वाला शख्स एक शेडी करेक्टर है। बहरहाल 8 बजे तक वो प्रवीण दीक्षित के साथ नाशोर पर ही थी। उसके बाद वो प्रवीण दीक्षित से अलग हो गई थी। कहती है दीक्षित को राजनगर में कोई ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से वो उसे और कंपनी नहीं दे सकता था। उसके जाते ही वो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा बैठी, जहाँ की उसने खाना खाया था।
वहाँ जिस वेटर ने उसे सर्व किया था उसकी वहाँ मौजूदगी उसे बाखूबी याद है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो कहती है कि उसे अपनी एक सहेली मिल गई थी जिसके साथ उसका नाइट शो में पिक्चर देखने का प्रोग्राम बन गया था और वो दोनों यहाँ राजनगर चली आई थी। पिक्चर तो आधी रात के बाद ही छूटी होगी जाहिर है, लेकिन हमारी दिलचस्पी उसकी 8 बजे के बाद की मूवमेंट में नहीं है, उससे पहले की मूवमेंट में है, उस वफ़े में है जिसमें कत्ल हुआ बताया जाता है। उस दौरान वो हर घड़ी प्रवीण दीक्षित के साथ थी, लिहाजा उसकी एलिबाई का मुकम्मल दारोमदार प्रवीण दीक्षित की गवाही पर है। हाँ, और प्रवीण दीक्षित की एलिबाई का दारोमदार सयाली सूद की गवाही पर है। उसे क्यों एलिबाई की जरूरत होगी? शायद कोई वजह हो। अब क्योंकि मुझे लड़की का मौजूदा मुकाम मालूम है इसलिए मैं उससे बात करूंगा और ऐसी कोई वजह है तो उसे भी भांपने की कोशिश करूंगा। और प्रवीण दीक्षित से उससे बात करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर वो सयाली का यार है तो वो यारी वाली फर्माबरदारी इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो सयाली को एलिबाई देगा, तो उसे तो खुद ब खुद ही एलिबाई हासिल हो जाएगी। ये भी ठीक है, लेकिन तुम अपने पीढ़ी को कहो कि वो उसे टटोले। उसकी कल शाम की मूवमेंट के बाबत, उसकी गुज़श्ता ज़िंदगी के अंधेरे पहलुओं के बाबत, उसके डोल की कोई पोल हमारी पकड़ में आ जाए तो फिर हम भी उसे देख लेंगे और उसकी सयाली के लिए गवाही को भी देख लेंगे प्यारियों, देख लेंगे। तभी फ़ोन की घंटी फिर बजी। रमाकांत ने कॉल रिसीव की। एक क्षण बाद की फिर घूरकर सुनील की तरफ देखा। क्या हुआ? सुनील बोला। तेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल जो कल ऑफिस में रह गया था आज कहाँ है? वहीं है। अभी भी क्यों वहीं है? क्योंकि मैं ऑफिस तो गया ही नहीं, घर से सीधा यहाँ चला आया। सच बता दे, ऑफिस में है या खो गया या किसी को गिफ्ट कर दिया या बेच खाया? बेच खाया? वड्डे बाबा जी के होते मेरे इतने बुरे दिन आ गए। बात क्या है? अर्जुन का फ़ोन है तेरे लिए, मोबाइल पर लास्ट की लैंडलाइन पर तेरे से कांटेक्ट न हुआ तो आदतन उसने यहाँ फ़ोन किया। मैंने उसे हेडक्वार्टर की बीट कवर करने के लिए लगाया था। लगता है कोई खबर निकाली है उसने। ले बात कर। सुनील ने बात की। वार्तालाप के समापन के बाद उसने फ़ोन क्रेडल पर रखा तो रमाकांत ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। करारी खबर है क्या? रमाकांत बोला। उस गन की शिनाख्त हो गई है जिससे कि राठी का खून हुआ था और जो मौकाए वारदात पर लाश के करीब ही लुढ़की पाई गई थी। कैसे हुई? वैसे ही जैसे अमूमन होती है, फायर आर्म्स के रिकॉर्ड के जरिए गन का रजिस्ट्रेशन ट्रेस करने से हुई। ओ, अब गन की मिल्कियत निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है। कौन है मालिक? वृंदा ठाकुर। उसने वो गन इकबालपुर में अपने पति के शशि कासनीवाल के साथ बाग जाने से 2 दिन पहले ही खरीदी थी। अच्छा, हाँ, अब भी कहते हो कि वो औरत खामखा गिरफ्तार है? हाँ कहता हूँ, रमाकांत पूरी डिठाई के साथ बोला। गन की मिल्कियत से ही ये साबित नहीं हो जाता कि उसे इस्तेमाल भी मालिक ने ही किया था। बढ़िया बात कही, बढ़िया बात कही। तो अब तो पुलिस की तवज्जो कासनीवाल की तरफ घुमाने के लिए कुछ कर, वरना वो औरत तो बेमौत मारी जाएगी। क्या करूं? ये मैं बताऊं? ठीक है करता हूं। क्या? मैं ब्लास्ट में अपनी बाई लाइन के साथ एक रिपोर्ट छपवाता हूं जिसमें इस केस के उस किरदार का जिक्र होगा जिसकी तरफ अभी तक किसी की तवज्जो नहीं गई। कौन? कासनीवाल की बहरी हाउसकीपर सिल्वियाना। मेरी रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा होगा कि अपने हैंडीकैप होने के बावजूद वो जानती है कि राठी का कातिल कौन है। क्या जानती है? कौन है राठी का कातिल? उसका एम्प्लॉयर चिराग कासनीवाल। क्यों भाई, तेरी रिपोर्ट पढ़कर अगर पुलिस उस पर चढ़ दौड़ी तो क्या वो इस बात को अपनी जुबानी कबूल कर लेगी? देखेंगे। नहीं भी कबूल करेगी तो मेरी रिपोर्ट की वजह से पुलिस बतौर कातिल कासनीवाल के बाबत सोचने पर तो मजबूर होगी। इतने से मुकम्मल नहीं तो किसी हद तक तो पुलिस का फोकस वृंदा ठाकुर पर से हटेगा, जैसा कि तुम चाहते हो।
पुलिस तेरे से, जिसने कि ये फुर्ररी छोड़ी होगी, कोई सवाल नहीं करेगी। करेगी तो मैं वड्डे बापा जी की पूरी ही मंशा पूरी कर दूंगा। मतलब कासनीवाल के बाबत वो सब दोहरा दूंगा जो कि तुम चाहते हो कि पुलिस की जानकारी में आए और जिस पर तुम समझते हो कि मैं कुंडली मारे बैठा हूँ। तब तेरे से ये सवाल नहीं होगा कि तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। होगा तो मेरा जवाब होगा कि पहले किसी ने पूछा नहीं। दूसरी बात यह है कि वारदात को हुए कौन से हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं। अभी कल शाम की ही तो बात है। प्यारियों, कहीं उल्टी न पड़ जाए, देखी जाएगी।